नॉनसेंस है। ये लोग हमें ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ के जा सकते हैं? काश इन लोगों में से और लोग मर रहे होते तो उस हेलीकॉप्टर में हम होते अब। तुम तो सच में बहुत कमीने हो पाटिल। वो इन सबका नेता है। इस गांव का मुखिया मैं हूँ, तो मैं तय करूंगा कि किसको क्या मिलेगा। बकवास बंद कीजिए, ये हम सबके लिए है। और नहीं तो क्या? पापा पैर हटाइए, पापा हटाइए ना पैर। और कविता आंटी के लिए दवाई ये लो। धन्यवाद नेहा। पहले दवा मैं खाऊंगा। ये क्या? ये दवाई मेरे आई के लिए थी। अरे हट, तेरे आई का नाम दिखाएंगे इसके ऊपर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हीरो, पता हीरोपंती मत दिखा, ऐसा पानी में फेंक दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है रवि। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? वापस कीजिए बॉटल, कीजिए। नहीं दूंगा। और तो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ ये कितना बड़ा ठोगी है। कह रहे हैं ना इसकी आई बच जाएगी। अब देखता हूँ कैसे बचती है। बाबू, हे पाटिल, मेरी आई की दवा वापस करो वरना क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम खुद मर जाओ। तेरे कहने से मैं मर जाऊंगा? हाँ? ले, 5, 4, क्या कर रहा तू? तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती गिन रहा हूं। 3, 2, 1। मैंने कहा था अपने कर्मों का फल हमें इसी जन्म में चुकाना होता। पाटिल का था कमीने, तूने इस दवा में कुछ मिलाया होगा ताकि तू अपनी भविष्यवाणी को सच कर सके। कैसी बकवास कर रहे हैं आप पापा? कब की मिलावट इसमें? लेकिन ये सब इसकी गलती है। तुम्हारे माथे पर अब भी घड़ी दिख रही है। अपनी वक्त से सुधर जाओ वरना। तू मुझे धोखे दे रहा है। मुझे पानी दो। इन्हें छोड़ो रवि, फिलहाल हमें आई के बारे में सोचना होगा। रवि ये लो, मम्मी की कुछ दवाइयाँ बची हुई है, तुम ले लो। शुक्रिया प्रिया। दवा खाओ। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है अभी। दवा देने के बाद भी घड़ी गायब नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या बात है रवि? मिलिट्री हेलीकॉप्टर अब तक पहुंचा क्यों नहीं? गोंदला गांव के बांध के टूटने से गांव में बाढ़ के चलते काफी लोगों की मृत्यु हो गई है। आखिरी गिनती के मुताबिक अब तक कुल 32 लोग मारे जा चुके हैं। सर हमें गोंदाना गांव में कुछ सर्वाइवर मिले हैं। रेस्क्यू टीम ने उनको पैकेज इंचार्ज ऑफिसर की करतूत थी। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। क्या पता है अब तक उसने? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा है? सर उसकी तफ्तीश चल रही है। हाँ लेकिन उसने एक बात बताई कि गांव में एक लड़का है रवि यादव, कहते हैं उस पे कोई दैवी शक्ति है और उसने उस वजह से काफी गांव वालों की जान बचाई है। दैवी शक्ति? हाँ सर,
वो बांध का अधिकारी कह रहा था कि उस रवि यादव ने पहले से ही भविष्यवाणी कर ली थी कि बांध टूटने वाला है। मुझे उस लड़के से मिलना है। रेस्क्यू टीम को भेजो, रवि यादव का खास ख्याल रखें। ओके सर। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है बेटा, तू चिंता मत कर। लेकिन ये घड़ी अभी भी सबके माथे पर दिख रही है। इसका क्या मतलब रेस्क्यू टीम निकली तो होगी हमें ढूंढने, पर बादल और इस मौसम की वजह से हमें ढूंढ नहीं पा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? एक रास्ता है, हमें किसी तरह आग जलानी होगी ताकि ऊपर से उन्हें धुआं दिखे। बे ओ हीरो हीरालाल, अब ये आग जलाने का क्या नया ड्रामा है? और आप जलाओगे कैसे? यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सामान हम इसे जला सकते हैं। ये हमारे खाने पीने का सामान है, अगर तुमने इसे जला दिया तो हम जिएंगे कैसे? आप लोग को क्या पूरी जिंदगी इस टेरेस पर बितानी है? अगर रेस्क्यू टीम हमें देख नहीं पाई तो हम वैसे ही मर जाएंगे। इम्पॉसिबल, ये हम नहीं होने देंगे। ये सामान हम नहीं जलाने देंगे, समझे? अनाउंसमेंट खबर मिली है कि गोनादना गांव में जो बांध टूटा है वो प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि गांव के ही एक शख्स की करतूत की वजह से हुआ है। किसी गांव के किसी आदमी की वजह से ये बांध टूटा है। मतलब कौन हो सकता है? वो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, और वो है ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कहा। अब खुल गई पोल। सुन लिया आप लोगों ने, यही है वो आतंकवादी। इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, तो मुझ पे क्यों उंगली उठा रहे हो? क्योंकि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसको सब पहले से पता था। इसका और क्या मतलब हो सकता है? आप लोग अपनी बकवास करते भी तरह इसमें आग लगानी होगी। बेटा अगर तुमने ये सामान जला दिया और रेस्क्यू टीम अगर कुछ दिन और नहीं पहुंच पाई तो हम लोग सब भूखे प्यासे मर जाएंगे बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, मेरा विश्वास कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। पहले तो इसने मुझसे मेरी मंगेतर छीन ली, और ये आप तुम्हारा बचने का सामान जला रहे हैं। इसे छोड़ो मरे। रवि आ जाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र कि तुम ठीक हो। I love you. I love you too. एक करके आप सब हेलीकॉप्टर में चढ़ जाइए। अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सब आ गए हैं। बेटा, अब तुम्हें किसी के माथे पर घड़ी तो नहीं दिखाई दे रही है? नहीं आई, अब किसी के भी माथे पर कोई घड़ी नहीं है। शायद भोलेनाथ ने मुझे वरदान इसीलिए दिया ताकि मैं हमारे गांव को और हमारे गांव वालों को बचा सकूं। जय भोलेनाथ।